नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती इसका 10वां अध्याय महत्वाकांक्षा और लोभ यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो का आज हम स्वाध्याय देखेंगे। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए। जो आज पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है, आकलन लिखिए। इसमें अ दिया है मछुआ मछुई की दिनचर्या। आंसर है मछुआ दिन भर मछली पकड़ता। पॉइंट 2, मछुई दिन भर दूसरा काम करती। पॉइंट 3, तब कहीं रात में उन्हें खाने के लिए मिल पाता। और पॉइंट 4, वे सदा अपने वर्तमान में व्यस्त रहते थे और संतुष्ट रहते थे, है ना। अपनी कहानी पढ़ी होगी तो वे बहुत गरीब थे और दिन भर जो भी मेहनत मजूरी करके और एक वक्त का खाना भी अगर उन्हें आराम से अच्छे से मिल जाता तो वे उसमें संतुष्ट थे। अगला प्रश्न है मछुआ मछुई की कहानी का अंत, यानी इस कहानी का अंत कैसे होता है। तो असंतुष्ट मछुई यानी मछुए की जो पत्नी रहती है वो कहानी के अंत में अपने पति अर्थात मछुए को इस इच्छा के साथ एक बार फिर उस मछली के पास भेजती है कि सूर्य चंद्र व मेघ सब उसकी आज्ञा मानने लगे। यानी मछुए की पत्नी जो है बड़ी लालची है और उसकी इच्छाओं का कहीं अंत ही नहीं हो रहा है। वो उसे अब सब कुछ मिल गया है, रहने के लिए एक बड़ा सा महल, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन फिर भी अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये सूर्य चंद्र मेघ ये भी अब मेरे आज्ञा माने, मेरे अनुसार चले। तो इस पर मछुआ अपनी इच्छा के विरुद्ध उस मछली के पास जाकर अपने पत्नी की इच्छा उसे बताता है, परंतु इस बार मछली रुष्ट हो जाती है। रुष्ट यानी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रहे, यानी तू अब वापस से अपनी उसी झोपड़ी में रहे, जो मैंने तुझे दिया है वो सब अब मैं वापस लेती हूँ। मछुआ और मछुई दोनों फिर से अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। बच्चों, इस कहानी के अंत से हमें यही पता पड़ता है कि जो लालच होती है वो बुरी बला होती है ना। लालच या असंतुष्टि, मनुष्य जो है कितना भी मिल जाए लेकिन उसके अंदर जो है संतुष्टि नहीं होती, वो तृप्त नहीं होता और इसी के कारण इस तरह का अंत हुआ। आगे देखते हैं प्रश्न ई, लेखक द्वारा बताई गई मनुष्य स्वभाव की विशेषताएं। मनुष्य के स्वभाव मतलब स्वभाव की वास्तविकता क्या होती है। अधिकतर हम लोगों में यही स्वभाव देखते हैं कि मनुष्य अपने दोष को छुपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करता रहता है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो अपनी गलती नहीं मानना और दूसरे को ही बताना कि तुमने ही गलत किया है, उसी पर दोषारोपण करना। वह निसंकोच कहता है कि मैंने किसी पर उपकार किया। अगर किसी के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कर दिया तो ज़िंदगी भर उसको सुनाते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, है ना। दूसरों के कामों को महत्व न देकर सिर्फ अपने ही कामों को महत्व देता है ना। आज के समय में हम देखते हैं कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने काम को महत्व देता है, अपने लिए जीता है, अपने अच्छे के लिए ही जीता रहता है, दूसरे किसी के कार्य को महत्व नहीं देता। आगे देखते हैं, शब्द संपदा आपको दी हुई है और शब्द संपदा के अंतर्गत जो आपको दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित शब्द समूह का चयन कीजिए। अब निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित शब्द समूह यानी हमको 2 शब्द समूह दिए हुए हैं और उन्हीं शब्द समूह में से हमको जो है ढूंढना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अब पहला आपको दिया है अभक्ष। अब अभक्ष का अर्थ होता है कि जो खाने के अयोग्य हो, यानी ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अदृश्य यानी जो दिखता न हो, तो जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई न दे और नहीं देता, इन दोनों में अंतर है ना। दिखाई न दे यानी छुपा हुआ, अदृश्य यानी जो बिल्कुल छुप चुका है, हमको दिखाई नहीं देता। असली मीनिंग जो उचित शब्द समूह के कारण हम इस शब्द समूह को चुन रहे हैं। ठीक है, अजय यानी जिसे जीता न जा सके या फिर जिसे जीतना कठिन हो, तो अजय का मीनिंग है जिसे जीता न जा सके। शोषित, शोषित यानी जिसका शोषण किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसका शोषण किया गया वो शोषित व्यक्ति होता है। और जो शोषण करता है वो शोषण करने वाला है ना, शोषण करता। कृषकाय
कृशका यानी जैसे जिसका अंदर बिल्कुल ताकत नहीं होती, दुबला पतला व्यक्ति, तो जो बहुत दुबला पतला हो, है ना, शरीर उसका कुश के समान, घास के समान हो, उसको कृशकाय नहीं बोलते, बल्कि जो एकदम दुबला पतला हो उसको कृशकाय बोला जाता है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स जो सब कुछ जानता है या फिर जो सब जगह व्याप्त है। इसमें से कौन सा होगा बच्चों? तो सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समदर्शी यानी जो सबको समान दिखता है या जो सबको समान दृष्टि से देखता है, तो हो जाएगा आंसर जो सबको समान दृष्टि से देखता है। और मितभाषी, मितभाषी का मतलब होता है, इसमें यहाँ दिया है जो कम बोलता है या जो मीठा बोलता है, तो मितभाषी, मित यानी कम, जो कम बोलने वाला है, जो कम बोलता है। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपको दिया है कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी किसी बात की अति कर दी जाए, बहुत ज़्यादा ही कर दिया जाए तो वो भी जहर बन जाता है। बोलते हैं ना, ज़्यादा मीठा भी एक समय के बाद जहर बन जाता है। तो इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है कि महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, यानी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इस वास्तविकता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब देखो बच्चों, अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसके आंसर को हम पहले देख लेते हैं। तो ये कथन है, आप जब 12th क्लास में चले जाएंगे तो आपको यही सारी चीज़ें जो है पल्लवन के लिए लिखने के लिए आ जाती है। तो पल्लवन मीन्स किसी भी विषय का विस्तार करना, है ना, तो पल्लवन भी इसी तरीके से लिखा जाता है। तो आप बस इसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पल्लवन भी हमें ऐसे ही लिखना है। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। देखते हैं उत्तर। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, है ना, किसी भी चीज़ की अति हो वह अच्छा नहीं होता। अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अति का सर्वत्र त्याग करना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को सदैव मर्यादा में रहकर कोई भी कार्य करना चाहिए। अति यानी मर्यादाओं को तोड़ना, और मर्यादा में रहकर हम कोई कार्य करते हैं तो इसका मतलब हम अति नहीं करते। तो प्रकृति ने भी, यहाँ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्रकृति ने भी अपनी सभी चीज़ों पर कुछ मर्यादाएं लगा रखी है। यदि ये मर्यादाएं न होती, यदि ये लिमिटेशंस न होती, तो समुद्र, नदियाँ, हवा, बारिश, सूरज, इनकी तपन, इन सभी चीज़ों से लाभ के स्थान पर नुकसान ही होते ना बच्चों। समुद्र की एक लिमिट है, वो यहीं तक जो है उसकी लहरें आगे आएंगी, उसके बाद अंदर चली जाती है। नदियाँ अपने किनारों के अंदर ही बहती है। हवा, हवा जो है अपनी शालीनता से ही बहती है। अगर वो तूफान का रूप धारण कर ले तो फिर वो भी अति हो जाएगा और वो सही नहीं होगा। बारिश, बारिश जब लिमिट में होती है तो अच्छा है, अति हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, सब दूर नुकसान हो जाता है। सूरज की तपन, जितना ज़रूरी है उतनी ही तपन हो तो अच्छा है। अगर ज़्यादा सूरज तपने लगे, अगर उसकी तपन की कोई लिमिट ना हो तो फिर उसके नुकसान हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा और लोभ, इस कहानी में भी मछुए की पत्नी की अति लालसा अंत में उसे फिर से महलों से झोपड़ी में ले आती है। ठीक है, उसकी अति इच्छा, एक इच्छा जहाँ पूरी हुई नहीं कि उसकी दूसरी इच्छा फिर से जन्म ले लेती है। तो यदि वह समय रहते अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगा लेती, है ना, और जो कुछ भी उसे कृतज्ञता के रूप में प्राप्त हुआ था, यानी मछली ने तो कृतज्ञता की थी, मछली ने तो कृतज्ञता की थी, यानी मछली के लिए मछुए ने कुछ अच्छा काम किया था, उसको पानी के छोटे से एक डबके में से निकाल कर नदी में रखा था। तो वह मछुए को जो है धन्यवाद कहना चाहती थी और इसीलिए वो उसको उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। तो कृतज्ञता का वो एक रूप है। उसी में अगर मछुए की पत्नी संतोष मान लेती तो उसे यह दिन न देखना पड़ता। इसलिए अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है, यह कथन यहाँ सिद्ध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं नहीं, इच्छाएं। एक्चुअली महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। मनुष्य की जब इच्छाएं होंगी, वो महत्वाकांक्षी होगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा जीवन में, है ना।
यह मनुष्य की सोच को उड़ान देती है। जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है उसकी सोच को उड़ान देने का कार्य, उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो है महत्वाकांक्षा ही करती है। बिना महत्वाकांक्षा के मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। जब तक उसकी इच्छाएं नहीं होती, उसकी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, तब तक वो अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता। परंतु यह महत्वाकांक्षा जब लालसा बन जाती है, यानी लोभ या लालच बन जाती है, तब मनुष्य अच्छे और बुरे का भेद भूल जाता है। क्योंकि जब वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, मंजिल को प्राप्त करने के बाद में भी उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती, फिर वो और उसके आगे कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। ये जो प्राप्त करने की इच्छा है, ये एक तरह का लालच है, और अगली हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब है कि वह अच्छे बुरे का भेद भूल जाता है। किसी भी तरह से उसे वो चीज़ प्राप्त करनी होती है, वह किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है। बात तो तब और भी बिगड़ जाती है जब एक इच्छा पूरी होते ही उसकी दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता और मनुष्य अधोगति की तरफ बढ़ता चला जाता है, यानी पतन की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने ही पतन का मार्ग स्वयं चुन लेता है। तो बच्चों, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। इसमें आपको प्रश्न दिया है, प्रस्तुत निबंध में निहित मानवीय भावों से संबंधित विचार लिखिए। अब इसमें कौन कौन से मानवीय भाव हमें दिखाई दिए हैं वो हमें बताना है। और पाठ के आधार पर कृतज्ञता संतोष के संबंध में लेखक की धारणा बताइए। अब देखिए, कृतज्ञ और कृतज्ञ, तो कृतज्ञता यानी किसी के प्रति धन्यवाद प्रदर्शित करना। कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं, है ना। तो धन्यवाद शब्द जो है कृतज्ञता का उदाहरण है। कह सकते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसको, अगर हमारा पर्स खो गया है, किसी ने अगर पर्स ढूंढ के ला के दिया तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं और उसमें से कुछ पैसे उसको अपनी खुशी से देते हैं। ये हमारी कृतज्ञता है ना। हम उसके प्रति आभारी रहते हैं, ये हमारी कृतज्ञता है। लेकिन कृतज्ञता यानी किसी ने हमारे लिए कुछ किया है और फिर भी हम उसको धन्यवाद भी न कहे और रूडली उससे बिहेव करें और उसके बारे में बुरा भला भी कहे। जो हमारे लिए अच्छा करे उसके बारे में भी बुरा भला कहे, तो ये कृतज्ञता हो जाती है। असंतोष यानी जो हमारे पास है उसमें संतुष्टि नहीं है, जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा रहना। इसके संबंध में लेखक की धारणा लिखिए। अब देखिए बच्चों, पहला प्रश्न जो है कि निबंध में निहित मानवीय भावों से संबंधित विचार लिखिए। तो निबंध, अब देखिए कहीं कहीं आंसर में मैंने इस कहानी ऐसा लिख दिया है ना, तो एक्चुअली कहानी की जगह निबंध लिख लेना। निबंध शब्द ज़्यादा उचित है क्योंकि ये निबंध है, ठीक है। इस निबंध में संतोष, उपकार, कृतज्ञता, दया और लोभ, इन मानवीय भावों को दिखाया गया और साथ ही साथ में जो है हमें कृतज्ञता, ये भाव भी हमें दिखाई देता है इसके अंदर। बच्चों, जो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, मेरे ध्यान में नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कृतज्ञता, दया और लोभ एवं कृतज्ञता, इन मानवीय भावों को दिखाया गया है। संतोष का भाव तब दिखता है जब मछुआ मछुई अपनी गरीबी में भी खुश थे। खूब मेहनत करके जो खाना मिल जाता वो खाकर खुश रह जाते, उसमें भी वे संतुष्ट थे, तो हमें संतुष्टि का भाव दिखाई देता है ना। जब मछुआ मछली की मदद करता है वहाँ परोपकार की भावना दिखती है। उसको वो छोटे से पानी के खड्डे में से निकाल कर, जो है गड्ढे में से निकाल कर नदी में डालता है, वहाँ मछुए की परोपकार की भावना, दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने की भावना हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो परोपकार का भाव मानवीय भावों में से ये परोपकार का भाव यहाँ पे हमको दिखाई दिया। यहाँ पे संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। मछुए की पत्नी की इच्छा अनुसार मछली उन्हें घर, धन दौलत, महल आदि प्रदान करती है। यहाँ मछली की मछुआरे के प्रति कृतज्ञता दिखाई देती है। वो मछुआरे को धन्यवाद कहना चाहती है कि तुमने मुझे उस छोटे से गड्ढे में से निकाल कर इस नदी में डाल दिया, अन्यथा मेरी जान ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाती। तो वो कृतज्ञ रहती है उस मछुआरे के प्रति या मछुए के प्रति, और इसीलिए वो कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। आगे देखते हैं। जबकि मछुए की पत्नी को बार बार नई वस्तु की लालसा होना लोभ के भाव को दर्शाता है ना। वो लोभ की भावना उसमें दिखाई देती है। और जब मछुए की पत्नी मछुए से बोलती है कि तुम्हें मछली से कुछ मांगना चाहिए था, और जब मछली उसको दे देती है सब कुछ जो जो वो मांगती है, उसके बाद में भी वो बोलती है कि क्या हुआ अगर मछली ने दिया तो, है ना। तो वहाँ उसकी कृतज्ञता की भावना दिखाई देती है हमें, क्योंकि वह जो व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर रहा है उसके प्रति उसकी पत्नी, मछुए की पत्नी कृतज्ञ नहीं है बल्कि कृतज्ञ है, ये हमें दिखाई देता है। और उसकी बार बार की नई नई इच्छाएं, वो लालच की भावना या लालसा के भाव को
दिखाती है, लोभ को दिखाती है। लालच, लालसा, लोभ, ये सब एक ही बातें हैं बच्चों। आगे देखिए, पाठ के आधार पर कृतज्ञता, असंतोष के संबंध में लेखक की धारणा लिखिए। तो महत्वाकांक्षा और लोभ, इस वैचारिक निबंध में लेखक ने महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष एवं अति लालसा के कारण उत्पन्न होने वाले कृतज्ञता के दुष्परिणामों को दिखाया है। यहाँ पे जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षा पूरी होने के बाद में वह संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक असंतुष्टि जन्म ले लेती है, असंतोष जन्म ले लेती है, उसके अंदर लालच उत्पन्न हो जाती है। और इस कारण से, इस लालच के कारण से उसके अंदर कृतज्ञता ये भाव आ जाता है, ये गुण आ जाता है, और उससे जो दुष्परिणाम होते हैं वो इसमें दिखाए गए। एक बार व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी जब उसकी इच्छाएं और उत्पन्न होने लगती है, तो वो व्यक्ति किसी भी रास्ते से जो है अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो वहीं वो दुष्परिणाम हमको दिखाई दिए कि उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। प्राप्ति के प्रति विरक्ति, यानी जो हमारे पास है उसके प्रति हमें लोभ नहीं, उसके लिए कोई ये नहीं, उसके प्रति हमारी विरक्ति है, यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, इसका भाव। और अप्राप्य की लालसा, और जो हमारे पास नहीं है, अप्राप्य है, हमको प्राप्त नहीं है, उसकी इच्छा होना। मानव मन को हमेशा लोभ के जाल में फंसाती रहती है। ये सारी बातें मनुष्य को लोभ में, यानी लालच के जाल में फंसाती रहती है। यदि कोई हमारी मदद करे तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसको धन्यवाद कहना चाहिए, उसके उपकार मानना चाहिए। परंतु लालच और असंतोष मनुष्य को कृतज्ञ के स्थान पर कृतघ्न बना देता है। फिर मनुष्य उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहता, उसको धन्यवाद नहीं कहता, बल्कि उसकी बुराई करने लगता है। अरे इतना ही किया, हमारे लिए तो ये और करना चाहिए था, ये तो किया ही नहीं, वो तो किया ही नहीं, ये तो दिया ही नहीं, वो तो दिया ही नहीं। इस तरह से मनुष्य उसी का फायदा उठाने लगता है और उसी को बुरा भला कहने लग जाता है, जिसने उस पर उपकार किया। देखा होगा ना बच्चों आपने, जो मनुष्य जितना ज़्यादा किसी के लिए कहता है, करता है, उसको उतना ही लोगों का सुनना पड़ता है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कृतज्ञ होते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते। तो ये एक बुरी बात है ना। लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब मनुष्य लालची हो जाता है, तब जो उसको मिला है उसका भी वो आनंद नहीं उठा पाता, जो उसको मिला है उसमें भी वो खुश नहीं रह पाता, उसके जो लाभ है उसको नहीं उठा पाता, और सदैव नई चाहत उसे संतुष्ट नहीं रहने देती, यानी वो सदैव असंतुष्ट ही रहता है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमको दिया है साहित्य संबंधी ज्ञान में, और इसमें दिया है जानकारी दीजिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं। और दूसरा प्रश्न दिया है उनके अन्य निबंधों के निबंधकारों के नाम, अन्य दूसरे कोई निबंधकारों के नाम। तो देखिए बच्चों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंधों की विशेषता है नाटकों जैसी रमणीयता। इनके निबंध हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम नाटक पढ़ रहे हो, है ना, एकदम उसके अंदर खो जाते हैं, बड़ा आनंद मिलता है पढ़ने के समय। कहानी जैसी मनोरंजकता और प्रासंगिकता, उनके निबंध कहानी के जैसे हमको लगते हैं। अब जब हम ये मछुआ मछुई पढ़ते हैं तो हमको लगता है कहानी है, देखो एक जगह मैंने गलती से उसको कहानी लिख भी दिया है, बल्कि ये क्या है, निबंध है बच्चों, और मनोरंजक है, हमारी मनोरंजन भी करता है। अन्य निबंधकारों के नाम देखते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके के हम अन्य निबंधकारों के नाम दे सकते हैं इसमें। विद्यार्थियों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए बच्चों। आगे देखते हैं, दी गई शब्द पहेली से सुप्रसिद्ध रचनाकारों के नाम ढूंढकर उनकी सूची तैयार कीजिए। अब यहाँ पर हमको सुप्रसिद्ध जो रचनाकार है उनके नाम ढूंढकर और उनकी सूची तैयार करना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है इस लाइन में, तो महादेवी वर्मा, है ना, यहाँ हमको दिखाई देता है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे इसको ऐसे आप सर्कल कर सकते हैं, महादेवी वर्मा। दूसरा आपको दिखाई देता है मीराबाई, है ना, मीरा, ये भी कवियत्री थी। उसके बाद में देखो बच्चों, इस लाइन में जब हम आते हैं तो हमको दिखाई देता है प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कमलेश्वर, है ना, ये कमलेश्वर। उसके बाद में सूर्यबाला, ठीक है। उसके बाद में आपको रांगे राघव, है ना, ये वो तक राघव। उसके बाद में आपको आएगा और पंत जी, ये पंत, है ना। उसके बाद आपको और कौन सा दिख सकता है, नीरज, ठीक है, ये नीरज इसमें आ गया। और क्या है, सूरदास, ये देखो सूरदास, है ना। इस तरीके से हमको यहाँ पे जो है प्रसाद,
प्रसाद भी है, ये देखो। इस तरीके से हमको अन्य जो है सुप्रसिद्ध रचनाकार जो है उनके नाम यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनके नाम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इनकी सूची बनाई जा सकती है, जैसे महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, कमलेश्वर, प्रसाद, सूर्यबाला, मीरा, निराला, नीरज, रांगे राघव, पंत और सूरदास, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है स्लाइड्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। अगला अच्छा सा वीडियो लेकर फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।